दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश आया जिसमें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका, हाईकोर्ट ने दिया नई चयन सूची बनाने का आदेश। तो प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती के आधार पर नियमों के तहत 69,000 की नई चयन सूची 3 महीने में बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से चयनित हुए कई अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों को राज्य सरकार को कई निर्देश देकर के निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। इस निर्देश के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नई चयन सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी या शिक्षक प्रभावित होता है तो राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी उसे सत्रांत यानी सत्र का लाभ देते हुए उसको कार्यवाही करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य प्रभावित ना हो। कहने का मतलब है अगर कोई कार्यरत शिक्षक भी इस दायरे में आता है तो उसको मार्च तक ना हटाया जाए, क्योंकि जिस विद्यालय में पढ़ा रहा होगा वहाँ पर बच्चों का हित प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में उसको मार्च तक यानी उसको ना हटाया, मार्च के बाद उसको हटाया जाएगा। तो अब 6800 जो सूची जारी की गई थी वो तो रद्द ही हो गई है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी 69,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, नए सिरे से। 3 महीने में इसको बनाना है। अब यहाँ पर आपको बता दें 1 साल पहले आया था सिंगल बेंच का आदेश। तो सिंगल बेंच का क्या आदेश था, मामला क्यों डबल बेंच में गया, ये भी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या था, आरक्षण पर एकल पीठ का निर्णय। लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टीटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर आरक्षित वर्ग में रखा जाना सही नहीं है, क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी का सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो हाईकोर्ट का ये आदेश था कि जिसने टीटी में यानी यूपी टेट में या सी टेट में आरक्षण का लाभ लिया है और अगर शिक्षक भर्ती में वो जनरल कैटेगरी के मार्क्स लेकर के आता है तो उसको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उसको सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो इस पर डबल बेंच ने कहा है, डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को ये निरस्त कर दिया और कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी का है और अगर वो जनरल कैटेगरी के मार्क्स लेकर के आता है तो उसको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ना कि रिजर्व कैटेगरी में। तो ये चीज़ें यहाँ पर डबल बेंच ने कही है और इसी के तहत अब आगे प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग का क्या कहना है वो देखिए। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि माननीय न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन करा रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये बात कही है माध्यमिक शिक्षा विभाग ने। तो कुल मिलाकर के बहुत से अभ्यर्थी इसमें बाहर हो सकते हैं जो वर्किंग हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो लिखा है 1 नंबर से पास हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी की आस। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 1 नंबर से या आधे नंबर से इस तरीके से यहाँ पर चयनित हो गए थे, तो अब जब पूरी नए सिरे से सूची बनेगी तो यहाँ पर उनको झटका लग सकता है, बाहर हो सकते हैं। वहीं पर अभी हाल ही में देखा होगा आपने आंसर की मामले को लेकर के भी हाई कोर्ट का आदेश आया था, जहाँ पर
1 नंबर ग्रेस मार्क के तहत दिया गया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर अब मौका मिल सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर सारी अपडेट्स दी गई हैं। फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव का क्या कहना है वो देखिए। देखिए, नई सूची पर निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिला करके अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। वहीं पर अनुप्रिया पटेल अपना दल की जो अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पूरा पालन करते हुए नए मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। तब उम्मीद करते हूँ कि वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रति न्याय होगा। तो ये बातें यहाँ पर इनकी तरफ से कही गई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि विज्ञापन संख्या 2024 विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के OMR शीट डाउनलोड करने संबंधी 14 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की गई थी। आगे लिखा, तकनीकी कारणों से रेस्पॉन्स शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रही है, अतः समस्या को दूर करने के उपरांत रेस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। से सूचना यथावत रहेगी। तो कल ये नोटिस जारी हुई है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के लिखा है, इसी माह मिल सकता है शिक्षा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष। प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक विद्यालयों तक और एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए नवगठित नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसी महीने अध्यक्ष मिल सकता है। वर्तमान में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में 8 मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक हो चुकी है। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती को लेकर के तेज़ी से निर्णय हो सकेंगे। तो अभी नए आयोग में स्थायी अध्यक्ष ना होने के कारण बहुत समस्याएं हो रही हैं और यही कारण है कि सारी भर्तियों में विलम्ब हो रहा है। तो यहाँ पर सब आवेदन वगैरह ले लिए गए थे और फिलहाल अभी बताया गया कि शासन स्तर पर स्क्रूटनी जो है वो कर ली गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठन करके 3 नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। इन्हीं में से एक पर मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो फिलहाल उम्मीद है कि इसी महीने हो सकता है ये काम। अब देखना ये होगा कि वाकई हो पाता है या नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाएंगे। विधान भवन के समक्ष गुरुवार को ध्वजारोहण के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश को पहला जीरो पॉवर्टी यानी गरीबी मुक्त राज्य बनाएंगे। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। 70,000 युवाओं को मिलेंगे रोजगार के मौके। 17 अगस्त और 18 अगस्त को अम्बेडकर नगर और अयोध्या में रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग 150 कंपनियां 70,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर देंगी। अम्बेडकर नगर में शनिवार को मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो अम्बेडकर नगर और अयोध्या में ये रोजगार मेला लगना है। इसमें लगभग 70,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, ऐसी यहाँ जानकारी दी गई है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं। देखिए लिखा है, अडानी, बजाज ऑटो, फ्लिपकार्ट, होंडा, नोकिया कंपनियाँ भी शामिल होंगी और लगभग 70,000 युवाओं को यहाँ पर मौका मिलेगा। ITI में पहले चरण के प्रवेश अब 19 तक। प्रदेश के राजकीय व निजी ITI में पहले चरण के प्रवेश अब 19 अगस्त तक होंगे। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि नए सत्र के लिए पहले चरण के चयन परिणामों के आधार पर प्रवेश की तिथि 10 से 16 अगस्त तय की गई थी। अब इसे बढ़ा करके 19 अगस्त तक कर दिया गया है। और अंत में सूचना यहाँ पर सिपाही भर्ती को लेकर के कि जिनके आवेदन में आधार नंबर मेंशन नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा के 2 घंटे पहले कम से कम पहुँचेंगे। सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा हो रही है और ऐसे अभ्यर्थी जिन छात्रों ने अपने आवेदन में आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें 2 घंटे पूर्व परीक्षा में बुला करके हाल में पहुंचकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थी से भी ऐसी अपेक्षा की गई है। आधा घंटे पहले प्रवेश गेट जो है बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करके वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।